हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं पैनासोनिक के बिल्कुल लेटेस्ट डेटन 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है एआई के फीचर्स। तो पैनासोनिक ने अपने इस एसी के अंदर इस साल क्या क्या चेंजेस किए हैं पिछले साल से, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आपको और कौन से नए नए फीचर्स दिए गए हैं, उन सब की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एसी का जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये एसी अच्छा लगता है और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए परचेज लिंक से इसको परचेज करें, जिससे हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि पैनासोनिक क्या कुछ नया दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं इसके मॉडल नंबर से। मॉडल नंबर इस एसी का रहने वाला है NU18AKY5WX, जहाँ पे 18 इसका दर्शाता है कि ये 1.5 टन का एसी है और 5 इसके अंदर दर्शाता है कि ये एक 5 स्टार एसी है। इसके अंदर जब आप इसका आपके घर पे इसका इंडोर या आउटडोर आता है तो यहाँ पे CS जब स्टार्टिंग में होता है वो इसका इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर होता है और CU से इसके आउटडोर यूनिट का मॉडल नंबर स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इसका जो स्टार्टिंग मॉडल नंबर है का जो नेम है वो CS या CU अलग अलग क्यों है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडोर का CS से और आउटडोर का CU से स्टार्ट होने वाला है। बाकी अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले लुक्स को थोड़ा पैनासोनिक ने चेंज किया है। जहाँ पे पहले के ये जो है कर्वी डिजाइन के साथ आता था, बट अब की बार ये बिल्कुल फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाला है पहले के मुकाबले, जो कि देखने में और भी ज्यादा बेटर लगता है। बाकी इसके अंदर आपको 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग तो मिलने ही वाली है, जहाँ पे पहले इसकी जो ISIER रेटिंग थी वो थी 5.10, जिसको पैनासोनिक ने अभी बेहतर किया है, जो कि अब आपको मिलने वाली है 5.20। जहाँ पे इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजप्शन थी पहले थी वो 774 यूनिट्स पर ईयर, यानी कि 1600 घंटे के अंदर ये एसी 774 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। बट इसको अभी उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, अब इस एसी के अंदर आपको मिलने वाली है 759 यूनिट्स पर ईयर। अप्रोक्स अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 1600 घंटे के हिसाब से पर आवर 1 घंटे के अंदर ही आधा यूनिट से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। और इसके बाद कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। कूलिंग कैपेसिटी पिछले साल के जो एसी के अंदर आ रही थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 5100 वाट यानी कि 5100 वाट की 100% वर्किंग के ऊपर आपको इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। और जो इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलने वाली है वो है 5610, 5610 वाट की इसके अंदर आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। तो इसीलिए अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट से लेके 170 स्क्वायर फुट तक है तो आपके लिए ये एसी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बाकी इसके अंदर कुछ और अगर हम चेंजेस की बात करें तो इंडोर यूनिट का जो वेट है वो आपको मिलता है 14 केजी का, और जो इसका आउटडोर यूनिट है उसका आपको वेट मिलने वाला है 28.5 केजी का, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा भारी किया गया है। तो ये सारे के सारे जो है फिजिकल चेंजेस जो है इस एसी के अंदर दिए गए हैं। और कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के अंदर चेंजेस है वो आए हैं। आउटडोर का जो साइज है वो पिछले साल के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आउटडोर रहने वाला है, और इंडोर का जो लेंथ वगैरह है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग उतनी ही पिछले साल के बराबर ही आपको इसकी लेंथ वगैरह मिलने वाली है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको इसके अंदर 3 मीटर की कॉपर पाइप मिलने वाली है, और साथ में जो रिमोट मिलने वाला वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिमोट जो पिछले साल था वही रिमोट आपको इस एसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये सब तो इसके एसी के अंदर आपको सामान मिलने वाला है। तो ये सब इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सारे फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैं इसके जैसे जैसे आपको सारे फीचर्स बताता रहूँगा, तो इसके अंदर अगर कुछ पिछले साल से चेंजेस आया तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। जैसे कि सबसे पहले इसका जो मेन और हाईलाइटेड चीज़ है ये है एक ट्रू AI और मैटर इनेबल्ड
एयर कंडीशनर है। मैटर इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं वो बताता हूँ। नॉर्मली आप जब किसी एसी कंपनी का एसी परचेज करते हैं और वो स्मार्ट एसी होता है, तो उसके लिए आपको एक ब्रांड के हिसाब से अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। बट जैसा कि ये मैटर इनेबल्ड है, तो आप इस एसी को किसी भी ब्रांड की एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से आप इस एसी को पूरा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर इसको अच्छे से सारे फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो एक पैनासोनिक की मिराई एप्लीकेशन आती है, वो आपने डाउनलोड करनी है। उसके अंदर इस एसी को रजिस्टर करना है और उसके बाद इसके जो कंप्लीट फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इस ये टोटली इसके अंदर आपको स्लीप प्रोफाइल्स आप बना सकते हो। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद इसके जो अंदर कंजप्शंस हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एसी लाइट कितनी खा रहा है, कितनी कंज्यूम कर रहा है, उसके अंदर अलग अलग स्लिप प्रोफाइल्स बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करानी है वो इंस्टेंट हो जाती है। इस एसी को कहीं भी दूर बैठे आप ऑपरेट कर सकते हो। अपनी इसकी एनर्जी कंजप्शन है उसको एनालाइज करके आप उसको चेंजेस भी कर सकते हो और इसकी जो कन्वर्टेबल मोड्स हैं उनको भी आप ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद स्लीप प्रोफाइल के अंदर होता क्या है, नॉर्मली जब आप अगर हम बात करें तो 12-1 बजे के बाद जब बाहर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो नॉर्मली आपको एसी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है या एसी को बंद करना पड़ता है। बट इसके अंदर अगर आप स्लीप प्रोफाइल बनाते हो, तो हर घंटे आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। जस्ट एक बार आपने चेंज करना है और उसके बाद एसी अपने आप एनालाइज करते हुए हर घंटे के बाद अपने आप जो आपने टेम्परेचर सेट किया है, उस टेम्परेचर को अपने आप यहाँ पे सेट करता रहेगा, जिससे आपकी नींद खराब नहीं होगी, आपको और कंफर्टेबल स्लीप इस एसी के थ्रू मिलती रहेगी। तो ये तो थे इसके स्मार्ट फीचर्स जो कि आप वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये एसी ऑटो कन्वर्टेबल 7 इन 1 आता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि 5 इन 1, 4 इन 1 तो बहुत सारे आते हैं, बट ये 7 इन 1 है और ऑटो कन्वर्टेबल है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आप ये एसी आपके इंडोर अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो एनालाइज करेगा, फैन स्पीड को एनालाइज करेगा और बाहर के टेम्परेचर को एनालाइज करेगा। सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपने आप कन्वर्ट होता रहता है। अपना जैसे 1.5 टन का तो ये एसी है ही है, ज़रूरत के हिसाब से मेंबर्स के हिसाब से अपने आप चेंज होता रहता है। अपने आप ये आधा टन भी बन सकता है, पौना टन भी बन सकता है, 1 टन भी, सवा टन भी, 1.5 टन तो है ही। अगर आप इसकी जैसे हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये 1.7 टन तक भी जा सकता है, यानी कि 5610 वाट की कूलिंग कैपेसिटी तक भी मैक्सिमम ये जा सकता है। ऑटोमेटिक तो जाता ही है, बट इसके रिमोट के ऊपर भी आपको कन्वर्टी 7 का बटन मिल जाएगा, जहाँ से आप इस एसी को मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ इस एसी के अंदर दी गई है। ये चीज़ पिछले साल भी थी, इसके अंदर मैं आपको कहीं को कुछ चेंजेस कर दिए गए, तो कोई भी चेंजेस नहीं आया। ये पिछले साल भी था और इस साल भी पैनासोनिक अपने इस एसी के अंदर इसको दे रहा है। एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो पिछले साल पैनासोनिक बोलता था ये 52 डिग्री मैक्सिमम तक बेस्ट कूलिंग कर सकता है, बट अब की बार पैनासोनिक ने इसको चेंज किया। अब ये 55 डिग्री तक भी बहुत ही बढ़िया और बेस्ट कूलिंग आपको करके देगा। अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस एसी के अंदर आपको R32 रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस मिलने वाली है, जो कि सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसी के साथ इसके अंदर आपको मिलने वाली है 4 वे स्विंग। नॉर्मली एसी अप एंड डाउन स्विंग ही करता है, हवा को अप एंड डाउन ही करता है, बट इसके अंदर आपको 4 वे स्विंग मिलने वाली है। इसकी वजह से ये एसी अप एंड डाउन के साथ साथ राइट और लेफ्ट भी हवा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे आपके रूम के अंदर अच्छा जो एरिया कवर ही करेगा, काफ़ी फास्ट तरीके से करेगा। इसी के साथ इसके इंडोर और आउटडोर दोनों के ऊपर आपको सिल्ट ब्लू प्लस की कोटिंग मिल जाती है, यानी कि ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से ये टोटली एंटी रस्ट रहता है, कोई भी रस्ट वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगा। वारंटी की अगर हम बात करें तो कंपनी आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी दे रही है, 5 साल पीसीबी की वारंटी दे रही है और साथ ही 10 साल आपको कंप्रेसर की वारंटी भी दे रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एसी को बिना किसी स्टेबलाइजर के यूज़ करना है। नहीं, आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा स्टेबलाइजर भी लगाना है, क्योंकि बाई चांस अगर वर्किंग टाइम के अंदर जब पीक सीजन होता है, पीक गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, अगर बाई चांस पीसीबी खराब हो जाती है तो उसको चेंज करने में, रिप्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और तब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा स्टेबलाइजर भी आपको इस एसी के ऊपर ज़रूर लगाना है, जिसका जो परचेज लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप एक अच्छा स्टेबलाइजर भी इस एसी के लिए खरीद सकते हो।
इसके अलावा अगर हम इसके CFM यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट हवा के थ्रो की एयर थ्रो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको बड़ा इंडोर साइज होने की वजह से 703 CFM मिलता है, यानी कि नॉर्मल एसी से लगभग 170 CFM ज़्यादा मिल रहा है। नॉर्मली जैसे अदर ब्रांड्स के अंदर आपको 524 530 इसके आसपास ही CFM मिलता है, बट इसके अंदर आपको बहुत ही बेस्ट CFM मिलता है, एयर थ्रो काफ़ी बेस्ट मिलने वाला है। और इसी के साथ हम नॉइस लेवल की बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट है उसका जो मिनिमम नॉइस लेवल है वो है 34 डेसिबल और जो मैक्सिमम है वो है लगभग 43-44 डेसिबल इसका मैक्सिमम नॉइस लेवल रहने वाला है, यानी कि ये बिल्कुल साइलेंट एसी है, आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि एसी चल रहा है। आउटडोर यूनिट का जो नॉइस लेवल है वो भी लगभग 53-54 के आसपास इसका आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल यहाँ पे रहने वाला है। बाकी इस एसी के अंदर आपको पावरफुल मोड और कूलिंग मोड, फैन मोड, ड्राई मोड, ये सारे मोड्स तो इस एसी के अंदर आपको मिल ही जाते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर मिल जाता है क्रिस्टल क्लीन का फीचर, जहाँ पे ये एसी अपने इंडोर यूनिट के अंदर से स्मेल वगैरह को रिमूव करने के लिए पहले एसी को 15 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर पहले आपका इंडोर यूनिट ऑफ हो जाता है और आउटडोर जो है वो चलता रहेगा। जहाँ पे जो इंडोर यूनिट है वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है, उसके ऊपर आइस जम जाती है, फिर वो उसको क्लीन करता है हवा से और आपको फिर उसके बाद इसका सिर्फ इंडोर काम करता है, आउटडोर ऑफ हो जाता है और वो फिर सूख जाता है, जिससे आपकी जो स्मेल वगैरह, बैड ऑर्डर वगैरह है वो सारा कुछ एसी के अंदर से क्लीन हो जाता है। इसी के साथ आपको इसके अंदर पैनासोनिक का इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, जो कि वेरिएबल स्पीड्स पे काम करता है, जबकि नॉर्मली कोई भी एसी करता है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर के हिसाब से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो अपने आप चेंजेस होते रहती है। इसी वजह से इसकी जो लाइट की कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम रहती है। इसी के साथ एक और चीज़ जो है इस एसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एसीज के अंदर जो फिल्टर्स मिलते हैं वो आपने देखा होगा कि या तो वो बिल्कुल नॉर्मल फिल्टर मिलते हैं या फिर PM 2.5 साइज के आपको फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, बट इस एसी के अंदर जो आपको एयर फिल्टर देखने को मिलने वाला है वो है PM 0.1 साइज के, जो कि नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी के जो एयर फिल्टर्स आते हैं उनके अंदर भी यही लगा होता है। तो पैनासोनिक ने अपने इस एसी के अंदर हवा को बिल्कुल क्लीन करने के लिए, आपको अच्छी एयर देने के लिए इसके अंदर लगाया गया है PM 0.1 साइज का फिल्टर, जो कि साफ करने में भी आसान है, निकालना भी आसान है। तो ये सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स पैनासोनिक ने अपने इस लेटेस्ट डेटन 5 स्टार स्मार्ट AI कन्वर्टेबल एसी के अंदर दिए हैं। इस एसी के अंदर आपको एवरीथिंग, सब कुछ, सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और वो भी एक बजट रेंज के अंदर, जहां पे अभी आज के टाइम में इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 44,990 रुपीज़ का अभी ये मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपको अलग से देने होंगे, वो अलग होते हैं, बट अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले प्राइस को इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, जहाँ पे ये एसी 43,900 रुपए का यानी कि 43,900 रुपीज़ का मिल रहा था। अभी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो जैसा है, जाहिर सी बात है कि कोई भी ब्रांड एक्स्ट्रा पैसे तो लेगा ही। तो आज की डेट में ये आपको 44,900 रुपीज़ का मिल रहा है। प्राइस चेंज होता रहता है, आज की डेट में कल कुछ और हो सकता है, 2 महीने बाद कुछ और हो सकता है, बट पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये अगर आप अपने रूम के लिए एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर देख रहे हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ परफेक्ट मिले, तो ये एसी आपके रूम के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। मेरी लिस्ट में नंबर टॉप पे आता है, सबसे बेस्ट इन्वर्टर एसी आपके लिए रहने वाला है। परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन और मेरे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इस एसी को अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो एफिलिएट लिंक है ये मेरा, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प होती है और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इसी के साथ इस आज के हमारे डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एसी आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को दोबारा से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे ऐसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।